मालिक, खेत ने एक दाना नहीं दिया तो हम कर कहां से दे मालिक? मालिक, व्यापार चौपट है। व्यापारियों को डाकू भी लूट रहे हैं और शाही अफसर भी। हम कर कहां से दें? दमड़ी नहीं दे सकता तो चमड़ी दे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी। किसान के पास खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं, बनिए का व्यापार बंद है। नौकरी के बिना दुखी लोग यहाँ वहाँ घूमते एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। वेद पुराण कहते हैं और लोक में भी यही देखा गया है कि संकट के समय राम ही कृपा करते हैं। दीन बंधु राम, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबोच लिया है। उसके अत्याचार की आग देखकर तुलसीदास हाहाकार करते रहे। सुन रहे हो भैया रस खान, बाबा की कविता में देश भी है और राम भी। हाँ नाभादास जी, तुलसी की हाहाकार में देश की हाहाकार है, किसान की हाहाकार है, निर्धन की हाहाकार है, नौकरी पर जीने वाले की हाहाकार है। अगर राजा इस हाहाकार को सुनता तो तुलसीदास राम को ना पुकारते। ये है तुलसीदास, पुकारते हैं वो राम को, वध करने दरिद्रता के रावण का, गरीबी के रावण का। कभी कभी लगता है तुलसीदास की कविता में सिर्फ एक ही मांग है, देश के लिए राम और देश के लिए सुराज। बाबा, कोई जवान आपसे राजपूताना से मिलने आया है। राणा और मीरा की भूमि से? वो तो वीरों के तीर से आ रहा है बेनी। जाओ जल्दी लेकर आओ। प्रणाम बाबा। प्रणाम। बैठो भैया। कहो कैसे आना हुआ? आपके दर्शन करने। हमारी बदनामी राजपूताना तक पहुंच गई। हम तो यहाँ बदनाम हैं। बाबा, जहाँ जहाँ राम का वहाँ वहाँ तुलसी का नाम है। हाँ, जब भीख मांग कर खाते थे तो पैर पसार कर आराम से सोते थे, पर जब से यहाँ पापी प्रतिष्ठा बढ़ गई है तो मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तुमको हमसे क्या चाहिए भैया? आपसे पढ़ना चाहता हूँ बाबा। अरे पढ़ना है तो काशी के पंडितों से पढ़ो, नाम हम बता देते हैं। काशी के पंडित वेद पढ़ा देंगे, पर हमें सुराज का पाठ कौन पढ़ाएगा? क्या नाम है तुम्हारा भैया? जगत सिंह। जगत सिंह। पिता का नाम? राजा मान सिंह। अरे तुम तो हमारे मित्र के बेटे हो भैया। कैसे हैं हमारे राजा मान सिंह? सारे सुख हैं, वे अपने राजा की सेवा में हैं। हमारे राजपूताना में आपकी एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि अब धरती के राजाओं के दरबार देवताओं के दरबार से भी बड़े हो गए हैं। श्री राम, श्री राम। राजा मान सिंह आपको बहुत याद करते हैं, पर दरबार ने उनके हाथ बांध कर रखे हैं। उन्होंने ही मुझे हुक्म दिया कि मैं कुछ दिन आपकी सेवा में रहूं और गंगा स्नान करूं। अच्छा हुआ तुम आ गए।
काशी जी विद्या की राजधानी है। अब तुम जब तक मन चाहे काशी जी में रहो, हमारे पास समय ही समय है। हम तो राज दरबार की नहीं, राम दरबार की सेवा में हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। ये रघुवर हैं और ये बेनी माधव। हम राम सेवा की जिद ठाने हुए हैं और ये दोनों हमारी। कहाँ ठहरे हो? काशीराज के पास। बाबा तुलसी भी कमाल के हैं। बात करेंगे वर्णाश्रम धर्म की, पर 80 की रामलीला में लोग होंगे पासी, अहिर, जुलहा, केवट, तमोली, नाई, गोड़, यानी सभी जात के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान भी। अब पंडित लोग बाबा से नाराज होंगे तो बाबा कविता लिख के एक रामबाण और चला देंगे, हो गया। तो इसमें कौन सी गलत बात है पंडित जी? अरे जब प्रभु श्री राम और वशिष्ठ कुहू को गले लगा सकते हैं तो बाबा क्यों नहीं? और आखिर ये सब बाबा के मित्र ही तो हैं। अरे सुना कि कोई राजपूत आया है? अरे पंडित जी आप लोगों को चैन नहीं। अरे राजा मान सिंह का बेटा आया है। जय हो गंगा मैया। 80 पर बाबा की रामलीला होती है, पर उसमें राम जन्म, बाल लीला, धनुष यज्ञ और राम विवाह की लीला नहीं होती। यहाँ पर तो राम राज्य अभिषेक की तैयारी से लेकर राम राज्य स्थापना तक की लीला होती है। ऐसा क्यों? हमने कभी बाबा से पूछा नहीं, तुम ही पूछ लेना, हमें भी पता चल जाएगा। बेनी माधव, जगत भैया का ध्यान रख रहे हो ना? हाँ बाबा। राजपुताना से काशी जी और तुलसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और कहो जगत भैया। बाबा 80 की रामलीला राज्य अभिषेक से राम राज्य तक ही क्यों? राजा का बेटा राजकाज की बात ही पकड़ेगा। बैठो बैठो बैठो। राज्याभिषेक से ही प्रारंभ होती है राजा की प्रजाहित की यात्रा, और उसका लक्ष्य है राम राज्य, स्वराज। हमने तो आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से यही सीखा है। बाबा क्या सिर्फ एक व्यक्ति का शासन शास्त्रों को स्वीकार है? नहीं, शास्त्र तो एक व्यक्ति के शासन का विरोध करते हैं। उल्टे वे बार बार शासक को कोई भी निर्णय करने के पहले अपने मंत्रियों, सचिवों, अमात्यों और गुरुजनों से सलाह करने को कहते हैं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। राजा की विजय का मूल मंत्रणा में है। रामायण की पूरी राजनीति का केंद्र उस काल के मुख्य 4 राज्य हैं। कौन से हैं 4 राज्य? इक्ष्वाकु वंश का अयोध्या, निषाद गुह का वनवासी राज्य, सुग्रीव का वानर राज्य और लंका का राक्षस राज्य। अयोध्या, किष्किंधा और लंका तीनों में उथल पुथल हुई। कैकेयी के 2 वरों ने अयोध्या में भूचाल ला दिया। उन 2 वरों में से पहला वर, ये जो श्री राम के अभिषेक की तैयारी हो गई है, इसी अभिषेक के जल से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। दूसरा, श्री राम तपस्वी वेश में वल्कल और मृग चर्म धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर रहे। मेरे पुत्र भरत को आज ही युवराज पद प्राप्त हो। श्री राम को वनवास, तो भैया लक्ष्मण चुप कैसे रहते? बड़ी माँ, महाराज एक स्त्री की बात में आ गए हैं। एक तो वो बूढ़े हैं और दूसरे विषयों ने उन्हें अपने बस में कर लिया है। रघुनंदन, जिसके पहले लोगों को आपके वनवास का पता चले, आप मेरी सहायता से इस राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। यदि नगर के लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं तो मैं अपने बाणों से पूरी अयोध्या नगरी को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा या फिर उनका ही हित चाहेगा, मैं उन सब का वध कर दूंगा। जो विनम्र होता है सभी उसका तिरस्कार करते हैं। पिता हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह छोड़कर उन्हें कैद कर लेना चाहिए या उन्हें मार डालना चाहिए। बुढ़ापे में जिनकी निंदा हो रही है, उस बूढ़े पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा।
माँ, इस धरती पर जो करना चाहिए मैं वही करने जा रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। किष्किंधा में बाली और सुग्रीव के बीच विग्रह हुआ। श्री राम, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई है प्रभु। मैं डर कर इस वन में रह रहा हूँ। लंका में रावण ने विभीषण का अपमान किया। राजन, हम लोग देवी सीता को, श्री राम को लौटाकर ही इस नगर में निवास कर सकते हैं। कुल कलंक, तेरे सिवाय यदि दूसरा कोई ऐसी बात करता तो इसी समय उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। राक्षस राज, मैंने बार बार तुम्हें गलत राह पर चलने से रोका है, परंतु अब तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो मैं यहां से जा रहा हूं। राजन, मेरे बिना आप सुखी रहो। अयोध्या, किष्किंधा और लंका, तीनों राज्यों में बड़ी हलचल हुई, अराजकता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तीनों राज्यों में एक व्यवस्थित शासन था और उसके कारण थे अमात्य यानी लोक सेवक। रामायण में अमात्य के लिए और भी शब्द आए हैं, जैसे कि तीर्थ, महामात्र, अधिकृत, नराह, भृत्य और राजभार नियुक्त। इसके अलावा मंत्री और सचिव शब्द भी रामायण में बार बार आते हैं। मंत्री अमात्यों से ही चुने जाते थे, इसलिए रामायण में सुमंत्र के लिए अमात्य और मंत्री दोनों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह रावण के अधिकारी शुक और सारण को भी अमात्य और मंत्री कहा गया है। सुमंत्र को सचिव भी कहा गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? मंत्री और सचिव एक ही है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे। नाम याद है बेनी माधव? दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत। और पुरोहित रघुवर? ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव। इनके अलावा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और कात्यायन भी दशरथ के मंत्री थे। बाबा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मंत्री के 2 स्तर थे। हाँ, कह सकते हैं। पहले स्तर के मंत्री आवश्यकता पड़ने पर तत्काल और बार बार मंत्रणा करते होंगे। पहला स्तर मंत्रिमंडल होगा और दूसरा मंत्री परिषद। पर रामायण मंत्री परिषद की रचना पर प्रकाश नहीं डालता। चित्रकूट में श्री राम ने भरत को 3 से 4 मंत्रियों से मंत्रणा करने की सलाह दी है, रावण को 4 मंत्रियों के साथ और दशरथ को एक स्थान पर 8 मंत्रियों के साथ दिखाया गया है। हाँ, और एक खास बात, महाराज दशरथ के सभी मंत्री मुस्कुराकर बात करने वाले थे। मुस्कुराकर। वाल्मीकि ये लिखना नहीं भूले। जगत भैया, तुमने दिल्ली पति के मंत्रियों को मुस्कुराते देखा है? राज्य के सभी निर्णयों से पहले अधिकारियों और अनुचरों से मंत्रणा करना आवश्यक था। प्रभु श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए भी दशरथ ने मंत्रियों से स्वीकृति मांगी। आप सभी जानते हैं कि मेरे पूर्वजों ने प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन किया है। मैं भी पूर्वजों के मार्ग पर चला। अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर प्रजा के हित के लिए अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करना चाहता हूं। आप सब इसके लिए मुझे अनुमति दें, या इसके अलावा भी कोई हितकर बात हो तो आप सब सोचें, क्योंकि अनेक का मत एक के मत से श्रेष्ठ होता है। महाराज दशरथ की बात सुनकर सभी विद्वान, सेनापति और जनपद के प्रधान व्यक्ति एक दूसरे से सलाह करने के लिए बैठे। और जब वे सब एक मत हो गए, तब एक बूढ़े सामंत राजा ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज, हम सभी श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक के लिए एकमत हैं। पर मेरा एक प्रश्न है, आप सभी श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं?
श्री राम सत्यपरायण है। वो प्रजा को सुख देने में चंद्रमा के समान है और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। वो बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान है। वो दीन दुखियों को सांत्वना देने वाले, मृदुभाषी, ईर्ष्या रहित और सभी के लिए प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वो विद्वानों और वृद्धों का संग करने वाले हैं। संगीत शास्त्र में वो भूतल पर श्रेष्ठ हैं। वे कल्याण की जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु का, हृदय उदार तथा मन विशाल है। वे सभी नगरवासियों से उनका समाचार पूछते हैं। वे स्वयं पहले मुस्कुराकर बातचीत शुरू करते हैं। बूढ़े राजा ने विस्तार से श्री राम के गुणों का वर्णन किया और अंत में महाराज दशरथ से कहा, इसीलिए वरदायक महाराज, आप श्री रामचंद्र का जितने जल्दी हो सके राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम सबका हित है। रावण भी सभी विषयों पर अपने अधिकारियों से मंत्रणा करता था। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का यह कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी मंत्रणा है। इसीलिए मैंने श्री राम के विषय में आप सभी की सलाह लेना बेहतर समझा, जिसमें शास्त्रों का विचार कर सभी मंत्री एकमत होकर किसी फैसले तक पहुंचते हैं। वो उत्तम मंत्र है, जिसमें शुरुआत में मतभेद हो किंतु बाद में सभी एक मत होकर किसी फैसले तक पहुंचे, वो मध्यम मंत्र है। और जहां सभी अलग अलग विचारों का सहारा लेकर आपस में भाषण देने का मुकाबला करने लगे किंतु बाद में एक मत होकर किसी फैसले तक पहुंच भी जाएं, तो भी ऐसा मंत्र अधम मंत्र ही कहलाएगा। रघुवंशी श्री राम समुद्र को पार कर लेंगे या उसे सुखा देंगे या अन्य कोई उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, ऐसी सलाह आप मुझे दीजिए। शास्त्र परंपरा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने भी मंत्रणाओं को गुप्त रखने की सलाह दी है। चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने भरत जी को प्रश्न करने के बहाने यही सलाह दी थी। रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्रों में निपुण मंत्री उससे गुप्त रखे। भरत, तुम समय पर सोते तो नहीं? समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय सोचते हो ना? तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, या बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे गुप्त फैसले फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाते हैं? रघुनंदन, ऐसा काम जिसका साधन बहुत छोटा पर फल बहुत बड़ा हो, तय कर लेने के बाद तुम उसे जल्दी शुरू कर देते हो ना? उसमें देरी तो नहीं करते? तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाने के बाद या पूरा होने के करीब पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को पता चलते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी भावी योजनाओं को वो पहले से ही जान लेते हैं? भरत, तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले मंत्रियों के ना बताने पर भी दूसरे लोग युक्तियों से या तर्क से उसे जान तो नहीं लेते ना? तुम्हें और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त फैसलों का पता चलता है या नहीं? क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले एक बुद्धिमान को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि एक विद्वान ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा अपने पास 1000 या 10,000 मूर्ख भी क्यों ना रख ले, फिर भी समय आने पर उनसे कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। परंतु यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो, तो वह राजा को बहुत बड़ी संपत्ति दिला सकता है। रामायण में मंत्रियों की परीक्षा का भी उल्लेख है और राजतंत्र की तरह लोक सेवक भी वंशानुगत होते थे, जो रिश्वत नहीं लेते, छल नहीं करते, बाप दादाओं के समय से काम करते आ रहे हैं, जो भीतर और बाहर से स्वच्छ हैं। ऐसे अमात्यों को तुम उत्तम कामों में नियुक्त करते हो ना? अमात्यों में से श्रेष्ठ व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता था। रावण के पास अलग अलग विषयों पर सलाह देने वाले प्रतिभा संपन्न मंत्री थे। रावण की सभा का कोई भी सदस्य झूठ नहीं बोलता था।
वे सभी सभासद न तो चिल्लाते थे, न ही जोर जोर से बातें करते थे। मंत्री राजा के लिए शिक्षक के समान होता था। कुंभकर्ण ने भी रावण को सही समय पर सलाह न लेने के लिए गुस्से में खरी खरी बात सुनाई थी। सीता को बलपूर्वक हर कर लाने से पूर्व आपको इस पर हम सबसे विचार करना चाहिए था। जब विचार करने का समय था तब तो आपने विचार किया नहीं, अपनी मनमानी की। और अब जब सब कार्य बिगड़ चुके हैं तब आपको हमसे विचार करने की सूझी। जो राजा अपना कार्य न्यायपूर्वक ढंग से करता है, उचित निर्णय लेता है, उसे अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ता। राजा को बुरी भी लगे तब भी उसे सही सलाह दी जानी चाहिए। रावण के मंत्री सुपार्श और माल्यवान ने रावण को अप्रिय पर सही सलाह दी थी। रावण, तुम सीता श्री राम को लौटा दो, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी श्री राम की विजय देखना चाहते हैं। इसीलिए रावण, तुम श्री राम से संधि कर लो। रावण ने अपने नाना माल्यवान की भी बात नहीं सुनी। राजा दशरथ अपने मंत्रियों की सलाह का सम्मान करते हैं, पर निरंकुश रावण सही पर अप्रिय सलाह देने वालों का अपमान करता था। मंत्री सिर्फ राजा की आज्ञा मानते थे। सुमंत, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक के हर्ष के कारण जागते रहे हैं। जागने के कारण थक गए हैं, इसलिए इन्हें नींद आ गई। तुम तुरंत जाओ और श्री राम को यहां बुला लाओ। भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूं? सुमंत्र, तुम श्री राम को जल्दी यहां ले आओ। इतना ही नहीं, कैकई को बुरी तरह से डांटने में सुमंत्र को कोई हिचक नहीं हुई। देवी, जब तुमने अपने पति का त्याग ही कर दिया है तो इस संसार में ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो तुम ना कर सको। तुम अपने पति की हत्या करने वाली तो हो ही, साथ में कुलखातिनी भी हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, पर हम सभी लोग वहीं जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी ये धरती तुरंत फट क्यों नहीं जाती। रामायण के काल में मुख्यमंत्री का पद था, उसे मंत्री श्रेष्ठ या मंत्रिपति कहा जाता था। सुदामन महाराज जनक के और सिद्धार्थ महाराज दशरथ के मंत्रिपति कहे गए हैं। रावण के प्रमुख मंत्री को मुख्यमंत्री कहा गया है। निषाद राज के प्रधानमंत्री को महानमात्य या महामात्य कहते थे। हनुमान जी सुग्रीव के सचिव थे, उन्हें सचिव उत्तम कहा गया है, जिससे ऐसा लगता है कि हनुमान जी सुग्रीव के मंत्रिपति थे। रामायण 18 तीर्थों या अमात्यों का उल्लेख करता है। भरत, क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 तीर्थों और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 गुप्तचरों द्वारा जांच पड़ताल करते हो? मंत्री के बाद आता है पुरोहित। महाराज दशरथ के पुरोहित वशिष्ठ। अयोध्या में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग होगा जिसमें वशिष्ठ आगे न रहे हो। बाबा, पर क्या वशिष्ठ महाराज दशरथ के मंत्री थे? नहीं, वे मार्गदर्शक थे। इसीलिए दशरथ अमात्यों और दूसरे अधिकारियों से पहले वशिष्ठ से सलाह लेते थे। उनके इसी स्थान के कारण उन्हें कभी कभी वशिष्ठम मंत्रिणाम वरम भी कहा गया है। महाराज दशरथ ने वन में जा रहे श्री राम के साथ अयोध्या का खजाना भेजने का आदेश दिया। तब कैकेयी ने विरोध किया। मंत्रिपति सिद्धार्थ ने उन्हें समझाया, पर कैकेयी नहीं मानी। पर जब सीता जी को श्री राम ने वल्कल वस्त्र पहना दिए तो
वशिष्ठ अपने आंसुओं को न रोक सके। मर्यादा का उल्लंघन कर अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली कैकई, तू कैकई राज के कुल पर कलंक है। देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के राज्याभिषेक के लिए बने राज सिंहासन पर अब सीता ही बैठेगी। पत्नी पति का आधा अंग होती है। सीता श्री राम की आत्मा है, इसलिए श्री राम की जगह अब सीता ही राज्य का पालन करेंगी। यदि सीता श्री राम के साथ वन में चली जाएगी तो इस राज्य के, इस नगर के सभी लोग अपनी संपत्ति और जरूरी सामान लेकर यहां से चले जाएंगे। याद रख, श्री राम जहां के राजा ना होंगे वो राज्य न रह जाएगा, जंगल बन जाएगा। श्री राम जहां भी बसेंगे वो जंगल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। सीता को वल्कल वस्त्र देना बिल्कुल भी उचित नहीं है कैकई। तूने केवल श्री राम के लिए वनवास का वर मांगा था, सीता के लिए नहीं। इसलिए सीता हमेशा वस्त्राभूषणों से विभूषित, सदा श्रृंगार कर वन में श्री राम के साथ रहे। तब राजा दशरथ ने सीता जी को पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण, जो 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, गिनकर तुरंत लाने को कहा। इसके बाद लोक सेवा में क्रम आता है युवराज का। जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तो उनके पुत्र को राज्य मिलेगा। भरत तो उत्तराधिकार से अलग हो जाएंगे। राजा के सभी बेटे सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सभी को सिंहासन दे दिया जाए तो भारी अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए राजा अपने राजकाज का भार बड़े पुत्र पर ही रखते हैं। यदि बड़ा पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्र को भी राज्य सौंप देते हैं। विभीषण लंका में और सुग्रीव किष्किंधा में युवराज थे। बाद में अंगद किष्किंधा में युवराज बने। युवराज प्रशासन और सेना की कार्यवाही में राजा की सहायता करता था। बेटा, गुप्तचरों द्वारा सच्ची बातों का पता लगाओ। सभा में आकर प्रजा के मुख से उनकी बातों को सुनो और उस पर विचार करो। मंत्री, सेनापति, अधिकारी और प्रजा को प्रसन्न रखो। जो राजा भंडार घर, हथियार घर आदि में जरूरी वस्तुओं को जमा कर अपने मंत्री, सेनापति और प्रजा को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त और प्रसन्न रखता है, अपने राज्य की देखभाल करता है, उसके मित्र उसी तरह प्रसन्न होते हैं जैसे देवता अमृत को पाकर प्रसन्न हुए थे। रावण ने अपनी अनुपस्थिति में विभीषण को लंका का प्रशासन सौंपा था। सेना के लिए रामायण में वाहिनी, चमू, अनेकिनी शब्द का प्रयोग हुआ है और सेना के मुख्य के लिए सेनापति। राज्य शासन में सेना की सभा में भागीदारी होती थी। भरत, क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन और तुम्हारे प्रति अनुराग रखने वाले युद्ध कार्य में दक्ष पुरुष को सेनापति बनाया है ना? तुम्हारे प्रधान सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा ली? क्या तुम उनका सम्मान और सत्कार करते हो? सैनिकों को तय किया हुआ वेतन और भत्ता समय पर देते हो ना? वेतन और भत्ता देरी से देने पर सैनिक राजा से भी नाराज हो जाता है, जिसके कारण बड़ी अनहोनियां तक हो जाती। सेनापति के बाद लोक सेवक के रूप में द्वारिक का क्रम आता था। द्वारिक को प्रतिहार, द्वाहस्त, द्वारपाल या द्वाराध्यक्ष भी कहते थे। द्वारिक द्वार रक्षक होते थे। चूंकि महल में कई दरवाजे होते थे
इसलिए दौवारिक भी कई होते थे। उनके हाथ में वैत्र या छड़ी होती थी। प्रतिहारी स्त्री द्वार रक्षक होती थी। वे अतिथि को उनके पद और योग्यता के अनुसार सभा में ले जाकर योग्य स्थान और आसन देते थे। इसी प्रकार अंतःपुराधिकृत या अंतर्वांशिक रनिवास के रक्षकों का मुख्य होता था। रामायण स्त्र्याध्यक्ष का वर्णन करता है जिनके हाथों में छड़ी होती थी। रनिवास के द्वारों की रक्षा स्त्रियां, बालाएं या बूढ़े पुरुष करते थे। उसके बाद बंधनगाराधिकृत यानी कारावास अधिकारी लोक सेवा के क्रम में आता है। धनाध्यक्ष राज्य की आय का अधिकारी था। रामायण कोष के बारे में बार बार उल्लेख करता है। उससे राज चलने में कोष के महत्व का पता चलता है। रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और खर्च कम है ना? तुम्हारे खजाने का धन अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में तो नहीं चला जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों पर तुम्हारा धन खर्च होता है या नहीं? राजाज्ञा वक्ता नाम का एक लोक सेवक होता था। ऐसा लगता है कि वो न्याय अधिकारी होता था। प्राद विभाग मुख्य न्यायाधीश होता था। न्याय करने में प्राद विभाग का स्थान राजा के बाद आता था। प्रभु श्री राम ने न्याय व दंड देने वाले अधिकारियों के लिए धन के लालच से बचने की सलाह भरत को दी थी। रघुनंदन, कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई आदमी किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध आत्मा पुरुष पर आरोप लगा दे और इस बारे में शास्त्र जानने वाले कुशल विद्वानों से विचार किए बिना ही लालच में उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो? जो चोरी करते पकड़ा गया हो, पूछताछ करने पर भी जिसका चोर होना साबित हो गया और जिसके विरुद्ध बहुत सारे सबूत हों, ऐसे चोर को तुम्हारे राज्य में धन के लालच में छोड़ तो नहीं दिया जाता ना? रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो, तो तुम्हारे मंत्री धन आदि का लोभ छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना? रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन पर झूठा आरोप लगाकर दंड दिया जाता हो, ऐसे लोगों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वो पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। व्यवहार निर्णेता भी एक लोक सेवक होता था। व्यवहार निर्णेता दीवानी न्याय देने वाला लोक सेवक होता था। सेना भृति दानाध्यक्ष सेना का एक अधिकारी होता था। संभवतः यह सेना का वेतन देने वाला अधिकारी होता था। इसी तरह नगराध्यक्ष के हाथ में नगर के प्रशासन की कार्यकारी और न्यायिक जिम्मेदारी होती थी। इसी तरह राष्ट्रपाल वनवासियों का अधिकारी, दंडाधिकारी दंड देने वाला या सेना का अधिकारी, दुर्गपाल दुर्ग का अधिकारी होता था। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग अनाज, अस्त्र, शस्त्र, यंत्र, शिल्पी और धनुर्धारी सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? रामायण में राज्य के कई अधिकारियों का उल्लेख है। अमात्य मुख्य का तात्पर्य विभागों के अधिकारी भी हो सकता है। बाबा, रामायण में दूतों का क्या स्थान था? उनकी भूमिका बड़े महत्व की थी। भरत, तुमने जिसे राजदूत पद पर नियुक्त किया है, वह व्यक्ति अपने ही देश का रहने वाला, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरों के सामने कहने वाला सद्विवेक युक्त है ना? राजदूतों को राजनैतिक सुरक्षा प्राप्त थी। वे कितनी भी कड़वी बातें कहें, पर उनकी हत्या नहीं हो सकती थी। राक्षस राज, ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा दूत का वध नहीं करते। इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस और राक्षसों का वध करने का पाप किया है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। राजन, सत्पुरुषों ने कहा है कि दूत कहीं भी किसी भी समय वध करने योग्य नहीं होते। दूत सदा पराधीन होता है, इसलिए वो वध करने योग्य नहीं होता। राज्य का महत्व का एक और अधिकारी होता था,
वो था सूत। सुमंत्र महाराज दशरथ के महान अधिकारी थे। वे सूत भी थे और मंत्री भी। राजा और पुरोहित दोनों उनसे परामर्श लेते थे। उन्हें मंत्र कोविद यानी मंत्रणा करने में कुशल कहा गया है। बाबा, पर सूत तो राज परिवार की प्रशंसा में गाते भी थे। ठीक कहा तुमने। कई बार सूतों का उल्लेख मागधों के साथ भी हुआ है। भरत की आज्ञा से अयोध्या से गंगा तक राजमार्ग बनवाया गया था। उसके वर्णन से पता चलता है कि रामायण के काल में बड़े बड़े मार्ग बनाने की सुव्यवस्था थी। नरेंद्र मार्ग या राजमार्ग बनाने के लिए मार्ग बनाने वाले कुशल कारीगरों ने जहां पुल बांधने के लिए योग्य पानी देखा वहां पुल बना दिए, और जहां पानी बहाने के लिए मार्ग बनाना जरूरी समझा वहां बांध काट दिए गए। छोटे छोटे सोतों का पानी जो यहाँ वहां बिखर जाता था उन्हें बांधकर जलाशय बना दिए गए। सेना से पहले मार्ग बनाने के लिए कुशल कारीगरों का दल चलता था, और महान शिल्पी नल ने तो समुद्र पर सेतु बना दिया था। इसके अलावा रामायण युक्त नाम के अधिकारियों की श्रेणी का उल्लेख करता है, जो आदर्श राजा के लिए होते थे वही आदर्श लोक सेवकों के लिए भी होते थे। बाबा, क्या रामायण में कर का उल्लेख है? उसके बिना न तो कोश होगा न राज्य। अरण्यकांड में इसका उल्लेख है। जब शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने के बाद कई वानप्रस्थ मुनि श्री राम से मिले। स्वामी, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले पर पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा ना करे, उसे महान अधर्म का भागी बनना पड़ता है। आर्य श्री राम जिसकी अनुमति से वन में गए हो, वो उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा ना करने वाले राजा को प्राप्त होता है। रामायण अधिक कर लेने के भी खिलाफ है। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार करती हैं, वैसे ही प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। नहीं भैया, रामायण प्रशासन में देरी के भी खिलाफ है। रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा पर फल बहुत बड़ा हो, ऐसे काम को तय कर लेने के बाद तुम उसे जल्दी शुरू कर देते हो ना, उसमें देरी तो नहीं करते। रामायण अनावश्यक कठोर दंड के भी विरुद्ध है। कैकई कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से परेशान होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती। नहीं भैया, राजा को प्रजा को आसानी से स्वयं जाकर मिलना चाहिए। राजकुमार, क्या तुम हर दिन सुबह खास खास सड़कों पर जाकर नगरवासियों से मिलते हो कि नहीं? सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। भैया भरत ने 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा राज्य लौटाया। राज्य धरोहर है। जो ये जान लेता है वो भाई भरत हो जाता है। हे प्रभु, आप अपने राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपकी कृपा से सभी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई। भैया जगत, राम राज्य का वर्णन कभी कर लेंगे, पर राम के नाम पर भरत की सेवा का वर्णन तो गणपति और सरस्वती भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम राम जैसे राजा का उदाहरण देते हैं, पर भरत जैसे लोक सेवक का नहीं। राजा के लिए बाबा ने क्या लिखा है रसखान? माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल। राजा को माली सूर्य और किसान की तरह होना चाहिए। कैसे? माली मुरझाए हुए पौधों को सींचता है, बढ़े हुए जबरदस्तों को काट छाट के अलग कर देता है, झुके हुए कमजोर पौधों को लकड़ी का टेका देकर गिरने से बचाता है और फिर फल फूल जमा करता है। और सूरज की तरह कैसे? सूर्य किसी को प्रत्यक्ष में दुख न देकर समुद्र और नदी से जल खींच लेता है, फिर उसी को अमृत सा बनाकर बरसा देता है। किसान क्यों? किसान खेत तैयार करता है, खाद देता है, बीज बोता है, सींचता है, रक्षा करता है
फिर फसल पकने पर काटता है। वाह बाबा। बरशत हर्षत लोग सब, करशत लखाए न कोई। बाबा कहते हैं जब सूरज जल को खींचता है किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बरसाता है सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह राजा को प्रजा को सताए बिना कर लेना चाहिए। रसखान, बाबा को इतना गाओ, इतना सुनाओ कि आवाज दिल्ली तक पहुंचे। पाके पकाए विटप दल, उत्तम मध्यम नीच। फल नर लहे नरेश तो, कर विचार मन भी। उत्तम वो है जो पेड़ों से पके फल लेता है, और मध्यम वो है जो अध पके फल लेकर ही घर में पकाता है, और अधम वो है जो अधीर होकर पत्तों को ही नोच डालता है। इसी प्रकार उत्तम राजा को भी कर तभी वसूल करना चाहिए जब फसल पक जाए। जो बिना फसल के पके कर उगाता है वो राजा मध्यम है, और अकाल पड़ने पर भी पीड़ा पहुंचाकर किसानों से कर ऐंठने वाला राजा अधम है। श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ। बेनी माधव की परीक्षा ले रहे हो जगत भैया? बेनी भैया के हम विद्यार्थी हैं बाबा, परीक्षा तो हमारी समय लेगा। काल की ठीक याद दिलाई जगत भैया। बैठो बैठो। रघुवर, वो क्या है काल तोपची? काल तोपची तुपक मही, दारू अनय कराल, पाप पलिता कठिन गुरु, गोला पुहमी पाल। काल ही गोलंदाज है, पृथ्वी ही तोप है, विकराल अनीति ही बारूद है, पाप ही पलीता है और राजा ही कठोर और भारी गोला है। यानी दुष्ट राजा प्रजा का नाश करता है। मुखिया मुकुसों चाहिए खान पान कहूँ एक, पालहि पोषहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राजा मुंह जैसा होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए तो एक है, पर वो विवेक से शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। अयोध्या में वशिष्ठ की अनुमति के अनुकूल राज चलता था। अमात्य और सचिव मंत्रणा भी देते थे, पर मंत्री कैसे होने चाहिए? सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगहि नास। यदि मंत्री वैद्य और गुरु भय से आशा से हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों का जल्दी ही नाश हो जाता है। बाबा, आपके मुख से राम राज्य का वर्णन सुन लूं तो घर जाकर कह सकूंगा कि मैंने बाबा के मुंह से राम राज्य सुना है। इस बूढ़े को ठग रहे हो भैया जगत। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चल ही सुधर्म निर्तच्युत नीति। जहां सुराज है वहां रामराज है, जहां दुख नहीं, भय नहीं, द्वंद्व नहीं, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां अकाल मृत्यु नहीं, रोग नहीं, पीड़ा नहीं, गरीब नहीं, गरीबी नहीं, दुखी नहीं, अशिक्षित नहीं, अशुभ नहीं, वहां रामराज है। जहां जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, क्योंकि रामराज में कोई किसी का शत्रु नहीं। जहां दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए सुनाई पड़ता है, क्योंकि रामराज में कोई अपराध नहीं, इसीलिए दंड नहीं। जहां भेद शब्द नाचने वालों के नृत्य समाज में सुर और ताल के भेद के लिए सुनाई पड़ता है, क्योंकि रामराज में भेद नीति की जरूरत ही नहीं। जहां पक्षी को हुकते हैं, पशु निर्भय वनों में विचरते हैं, भौरे फूलों का रस पीकर गूंजते हैं, जहां पेड़ फल देते हैं, गायें मनचाहा दूध देती हैं,
धरती खेती से सदा हरी भरी रहती है। भरत, मैं आशा करता हूं कि अपना देश कौशल खेती के लिए सिर्फ वर्षा के भरोसे नहीं है, बल्कि खेती के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। किसानों और गोपालकों का तुम ध्यान रखते हो ना? जहां नदियां स्वच्छ हैं, मेघ मनचाहा पानी देते हैं, जहां बावलियां, तालाब और कुएं हैं, वहां राम राज है। जहां सुख संपत्ति है, जहां राजा का अनुशासन है, पर राजा कोई गलती करे तो प्रजा को उसे टोकने का अधिकार है, वहां राम राज है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कुछ भाषो भाई, तो मोही बरजहु भय बिसराए। मुझे वह प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने, पर यदि मैं कुछ गलत करूं तो बिना भय के मुझे टोकना भाई। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आया हूँ भ्राग कुल। बाबा, राजपुताना से कोई संदेश लाया है। उसे ले आओ। कमल पतंगा, शीश जटा शशि, बदन सुहावा। बाबा, जगत भैया नहीं रहे। ये उनकी देह छोड़ने से पहले की चिट्ठी है। जो मेरी अकाल मृत्यु हो जाए तो मेरी अस्थियां अपने हाथों से गंगा में बहा देना। श्री राम, श्री राम। हमारे पाप धुल जाएंगे। बाबा, रामायण और महाभारत क्यों होती है? जगत भैया, जब एक भाई दूसरे भाई के सिर पर मुकुट रखने को तैयार होता है, तब रामायण होती है। और जब एक भाई दूसरे भाई का मुकुट उतारने को तैयार होता है, तब महाभारत होती है। बाबा, हम राजपूतों को आशीष दें कि हम सब भरत भैया की तरह राम का राज संभालें। Sa sa da ni pa pa ga ma re sa ni sa da ni sa da ma da ni sa